स्यारा के बादशाह सलामत स्यारा शम्स सूरज सन किंग ऑफ द प्लैनेट्स इसको कहा जाता है। तो सन का ट्रांजिट होने जा रहा है 16 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड 17 अगस्त 2023 तक। एक मंथ के लिए ये ट्रांजिट होगा और सन का ये ट्रांजिट हम पर कैसे इफेक्ट्स डालेगा, ये हम एरीज टू पाइसेस इस पर बात करेंगे। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको आप देख सकते हैं अपने असेंडेंट साइन से, और इसके साथ अपने मून साइन से इसको आप देख सकते हैं। असेंडेंट साइन से आपको मेरी प्रेडिक्शंस जो है वो आपकी होल लाइफ में जो डेली इवेंट्स होते हैं उसके हवाले से आपको मिलेंगी, और मून साइन से अगर हम आप देखेंगे तो मून साइन से आपको मेरी प्रेडिक्शंस जो है वो आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं, जो आप खुद अंदर से सोचते हैं, उस हवाले से आपको इसकी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस मिलेंगी। और अगर आपके हॉरोस्कोप में पैदाइशी जायचा में अगर सन की महादशा चल रही है या सन की अंतरदशा भी चल रही है और सन आपके हॉरोस्कोप में आपका फ्रेंडली प्लैनेट है, या सन आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा प्लेस है, सन आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में प्लेस है, सन अगर आपके हॉरोस्कोप में 1st हाउस में प्लेस है, देन आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। तो डिले किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक के सन का ट्रांजिट होने जा रहा है कैंसर साइन में। तो ये ट्रांजिट हमारे लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले हमारा जो असेंडेंट या मून साइन है वो है जी हमारा एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। तो सन पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सन हमारे आसमानी काउंसिल का एक बादशाह सलामत इसको हम कहा जाता है। तो सन एक ऐसा प्लैनेट है कि जो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, सन हमारे इल्म फजल को भी रिप्रेजेंट करता है, सन कहीं ना कहीं हमारी जो है वो रूह को, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल के जी ये आपके ट्रांजिट होने जा रहा है 16 जुलाई 2023 से एक मंथ के लिए 17 अगस्त 2023 तक आपके 4th हाउस में ये ट्रांजिट होगा। मीन्स के कैंसर साइन में सन का ट्रांजिट होगा, और एरीज के सन आपके रूल करता है, आपके हॉरोस्कोप में सन आपके 5वें घर को रूल करता है और आपके 4थे घर में ट्रांजिट होगा। तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अहमियत का हामिल है, चूँकि सन आपका फ्रेंडली प्लैनेट भी है। तो सन जैसे ही आपके 5वें घर का मालिक जब आपके 4थे घर में आएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। स्पेशली आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपके कुछ लर्निंग के हवाले से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी एजुकेशन के हवाले से आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके महबूब के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। क्योंकि 4थे घर में आ रहा है तो आपकी मदर के साथ आपके टाई अप में बेहतरी आएगी, आपको मदर से सपोर्ट मिलेगी, आपकी लर्निंग में इजाफा होगा, और आपके प्रॉपर्टी के हवाले से आपकी जो ख्वाहिशात, दरीना ख्वाहिशात चली आ रही थी वो भी पूरी होंगी। आपको गाड़ी के हवाले से ख्वाहिश चली आ रही थी वो भी पूरे होने का टाइम है, और आपकी आत्मा जो आपकी सोल है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स में आ जाएगी, क्योंकि 4था हाउस हमारे कंफर्ट्स का हाउस है। और इसकी दरिश्ती मीन्स के एस्पेक्ट एक ही होता है सन का। सन यहाँ से 7वें घर को जब देखेगा तो अगर आपके पास जॉब नहीं है आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन भी होगी, आपका सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगा, आपको सीनियर से सपोर्ट मिलेगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी, आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने जॉब और कैरियर में नए आइडियाज़ देंगे। आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस टाइम में आपको मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इवन के आपको फादर से सपोर्ट मिलेगी, आपको बच्चों का सुख भी इस टाइम में मिलेगा। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है एरीज के लिए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ही खुशियाँ दिखाए आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा ज़ोडिएक साइन है, और जाते जाते एरीज के लिए अगर आपके हॉरोस्कोप में सन बहुत अच्छा प्लेस है तो आप बिल्कुल रूबी जेमस्टोन भी वेयर कर सकते हैं। और इसके साथ आप सन अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छा प्लेस नहीं है
तो फिर आप सन का सदका कर सकते हैं। गंदम अल्लाह के नाम पर किसी को भी संडे वाले दिन आप ज़रूर खैरात कर सकते हैं। अब बात करेंगे टॉरस वालों की। टॉरस असेंडेंट या टॉरस मून साइन है जिनका, उनकी बात करते हैं। देखिए ना, आपके लिए चौथे घर के मालिक होकर आपके तीसरे घर में सन गोचर करेंगे पूरा महीना। तो चौथे का मालिक जब तीसरे में आएगा तो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपकी लेकिन आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कुछ। आप अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं यूट्यूब से मुंसलिक, आपकी कंप्यूटर का काम है, आप आईटी की फील्ड से रिलेट करते हैं या आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करते हैं, आप सोशलाइजिंग करते हैं, आप यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, और आप कोई मैथमेटिक के इवन टीचर भी हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन टाइम ले आने वाला है। आपको फादर से सपोर्ट मिलेगी इस टाइम में। आपको आपके हायर लर्निंग के लिए, अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और उम्रा के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, आपके इल्म फजल में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और आपके छोटे बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके नेबर से आपके को सपोर्ट मिलेगी। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होने वाला है। चूँकि आपका एनर्जी लेवल इस टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो इन कामों में आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में अच्छी जो है वो जिसको कहते हैं कि फ़ायदे मिलने वाले हैं। और अगर आपके हारोस्कोप में सन अच्छा प्लेस नहीं है आपके पैदाइशी ज़ाइचा में, तो गंदम आप ज़रूर सदका करें संडे वाले दिन, अल्लाह के नाम पर ज़रूर इसको खैरात करें गंदम। क्योंकि रूबी आप नहीं पहन सकते, आपके असेंडेंट से मैच नहीं करता रूबी जेमस्टोन। अब हम बात करेंगे सेकंड ज़ोडिक साइन हमारा, थर्ड ज़ोडिक साइन है हमारा जेमिनी की बात करते हैं, बुर्ज जोधा वालों के। देखिए, तीसरे के घर के मालिक होकर आपके दूसरे घर में गोचर करेंगे पूरा एक महीना, 16 जुलाई से ऑनवर्ड 17 अगस्त 2023 तक। जेमिनी वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपके लिए। तीसरे के मालिक जब आपके चौथे में आपकी स्ट्रगल के थ्रू आपके पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप आउटिंग पर जाएंगे, मज़े मज़े के खाने खाएंगे और सिनेमा जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े मज़े के पकवान बनाने का मौका मिलेगा, आपकी सेविंग राइज होगी, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा सॉरी, और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपकी फैमिली के थ्रू, आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे। आपके लिए सही मानों में ये बहुत ही अच्छा एक ट्रांजिट आने वाला है। तो यहाँ से सन जब आपके देखेंगे 8वें घर को देखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ केयरफुल रहना है। आपकी हेल्थ के हवाले से आपको केयरफुल रहना। आपके अगर हॉरोस्कोप में सन की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, आपका सन आपके हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 घर में है या एनिमी राशि के साथ प्लेस है, तो आप सुनहरे रंग की गंदम, मुट्ठी भर गंदम संडे वाले दिन किसी को अल्लाह के नाम पर ज़रूर खैरात करें। लेकिन आपके थोड़े से इन लॉज के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो इन चीज़ों को देखभाल कर करें। हेल्थ आपकी थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है, आपको कुछ स्पीच का प्रॉब्लम भी हो सकता है इस टाइम में। तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा इस सेंस में आपको केयरफुल भी रहना। अगर खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अगर आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा केयरफुली करें। कोशिश करें कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में सवार ना हो जब आप गाड़ी चलाएं या कि आउटिंग पर जाएं। तो ओवरऑल आपके लिए ये पैसे के हवाले से ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपके लिए लिक्विड मनी के हवाले से बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। तो रूबी आप नहीं पहन सकते, रूबी आपके लिए योग कारक नहीं है, रूबी आपके असेंडेंट से मैच नहीं करता। तो अब हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट की या कैंसर मून साइन की। देखिए, आपके लिए आपके दूसरे घर के मालिक होकर आपके पहले घर में गोचर होगा पूरे एक मंथ के लिए, 16 जुलाई से ऑनवर्ड 17 अगस्त 2023 तक। पहले घर में जैसे ही आपके पास देखिए वेल्थ आना शुरू हो जाएगी, आपकी नेम फेम में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। आप एक कोई सेलिब्रिटी हैं, आप कोई एक्टिंग की फील्ड से हैं, आप कोई ड्रामा की फील्ड से, या आप कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बोलकर लोगों से आपके पब्लिक डीलिंग होती है, आपने पैसा कमाना होता है, उस हवाले से आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, ऑरा बढ़ेगी। कुछ थोड़ी सी ये है कि आपके अंदर ना थोड़ी सी ईगो का आंसर आ सकता है, तो उसको आपने ध्यान में रख कर चलना है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में सन अच्छा प्लेस है, सपोज अगर आपके हॉरोस्कोप में सन एरीज साइन में है, या कि सन अगर आपके हॉरोस्कोप में अपने घर में है, लियो साइन में है, तो आप बिल्कुल रूबी जेमस्टोन वेयर कर सकते हैं। यहाँ से सन जब आपके 7वें घर को देखेगा तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा।
और आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, उसमें आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था, तो आपका बिजनेस में दिल भी लगना शुरू हो जाएगा, आपकी सोल बिजनेस से जुड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादी के हवाले से कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, और वो प्रॉब्लम आपकी वजह से होगी, आपकी ईगो की वजह से, आपकी स्पाउस से थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें आपके बिजनेस पार्टनर से थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। पब्लिक से डीलिंग करते हैं तो उसमें आपके पब्लिक से आप थोड़ा सा अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे लियो की, बात करेंगे बुर्ज असद वालों के। जी, आपके पहले घर के मालक होकर आपके 12वें घर में गोचर होगा सूर्य देव का, सन का। तो सन का गोचर आपके 12वें घर में होगा, पहले के मालक होंगे। तो आप फिजिकली तौर पर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी डिज़ायर पूरी होंगी, अब्रॉड जा सकेंगे, और अब्रॉड से आपको इनकम भी आएगी, अब्रॉड से आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये है कि 12वें घर में सन कुछ बहुत अच्छा नहीं रोल प्ले करता, तो आपको कुछ ना कुछ केयरफुल रहना है। आप कुछ नजर बद का शिकार हो सकते हैं, आपको दुश्मनों से थोड़ा सा बचकर रहना है, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन में आप जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, गलत काम करेंगे तो आप अगर जेल में है तो आपकी मजीद जेल का टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, आपके नींद के इश्यूज कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस टाइम में आपको लोन भी नहीं लेना, थोड़ा सा हेल्थ की केयर को रख कर चलना है। लेकिन आपके डेली वर्क में काफ़ी ज़्यादा अराइज आएगा, अब्रॉड के हवाले से आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। गंदम आप भी किसी को अल्लाह के नाम पर ज़रूर खैरात करें। और रूबी अगर आपके हॉरोस्कोप में पैदाइशी जायचे में सन अगर आपके लियो साइन में प्लेस है, या सन आपके फ्रेंडली साइन में प्लेस है और डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, तो या सन आपके एरीज साइन में प्लेस है, चूँकि एरीज में सन अपने उच्च का माना जाता है, तो आप बिल्कुल रूबी जेमस्टोन अपना एक वेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्गो वालों की, बुर्जे सुमला वालों के। आपके 12वें घर के मालक होकर आपके 11वें घर में ये गोचर होगा 16 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड 17 अगस्त 2023 तक। ठीक है, 12वें के मालक 11वें में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, आपको आपके जॉब और कैरियर में ग्रोथ आएगी, आपकी प्रमोशन हो पाएगी, आपके दोस्त बड़े बहन भाइयों से रिलेशन में बेहतरी आएगी, और आपको रिलेटिव से रिलेशन में बेहतरी आएगी, आपको पब्लिक से सपोर्ट मिलेगी, आपको गवर्नमेंट से आपके काम नहीं हो रहे थे, आपसे आपके गवर्नमेंट के काम होंगे, आपके बच्चों के साथ टाई अप में बेहतरी आएगी, मोहब्बत के मामला आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लॉटरी भी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा कमाल की हो जाएगी। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा, गेन्स आपको होंगे, आपको अब्रॉड से भी कोई इनकम आ सकती है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर वर्गो वालों के हॉरोस्कोप में अगर आपके मैच रूबी जेमस्टोन आप बिल्कुल नहीं वेयर कर सकते, क्योंकि वर्गो वालों के लिए रूबी जेमस्टोन आपके लिए, रूबी आपका फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है, तो आप सदका कर सकते हैं। अगर आपके पैदाइशी जायचे में आपका सन जो है वो किसी एनिमी साइन के साथ है, या सन पर किसी सैटर्न राहु केतु का एस्पेक्ट है, देन आप इसकी रेमेडी ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपका सन वेल प्लेस नहीं है, 6, 8, 12 घर में अवेलेबल है, तो फिर आप गंदम अल्लाह के नाम पर किसी को खैरात कर सकते हैं, या सुनहरे रंग की चीज़ का सदका कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट लिब्रा मून साइन की। आपके जी 11वें के मालक होकर 10वें घर में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। और आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब में है तो आपकी प्रमोशन भी होगी, सोशल सर्कल एक्सपेंड होगा, आपके सीनियर से रिलेशन में बेहतरी आएगी, आपको कलीग्स की सपोर्ट मिलेगी, आपको सोशल सर्कल की सपोर्ट मिलेगी, आपका नेटवर्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके मदर से टाई अप में बेहतरी आएगी, आपका मेंटल पीस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और घर में कुछ आपकी थोड़ी सी ईगो की वजह से घर में कला क्लेश हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अपनी ईगो को मार कर रखे। और आपके रूबी आपको जेमस्टोन बिल्कुल वेयर नहीं करना, आपके असेंडेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता रूबी, तो आपने सदका करना है। अगर आपके पैदाइशी जायचा में आपके सन हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपने इसका गंदम का सदका आपने संडे वाले दिन ज़रूर करना है। और आपको प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, आपकी गाड़ी की ख्वाहिश पूरी होगी, आपके घर की ख्वाहिश पूरी होगी, तो ये टाइम आपके लिए बेहद बेपनाह खुशियां लेकर आने वाला है। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट या स्कॉर्पियो मून साइन की बात करेंगे। आपके जी 10वें घर के मालक होकर आपके 9वें घर में सूर्य देव गोचर करेंगे। बहुत अच्छा ट्रांजिट है, आपकी लक बहुत ज्यादा आपकी फेवर में आ जाएगी,
आप उम्रा पर जाना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, रूहानियत के सफ़र पर जाना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम में आपको फादर से सपोर्ट मिलेगी, आपके टीचर से सपोर्ट मिलेगी। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा इस टाइम में। आपको सोशलाइजिंग के थ्रू फ़ायदा होगा। आपको कोई आप यूट्यूब पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप जितनी स्ट्रगल करेंगे आपको उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स ज़रूर बेइंतहा मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, आपको छोटे बहन भाइयों से सपोर्ट मिलेगी, आपको लक की डिवाइन सपोर्ट मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से। आपको आपके फादर से आप दुआ ज़रूर लें इस टाइम में। आप देखिए, आपके लिए बिल्कुल रूबी आपको सूट करता है। तो आप के अगर हॉरोस्कोप में सन अगर 5वें घर मीन्स के या एरीज साइन में है सन, या आपके फ्रेंडली राशि में है सन, या आपके लियो साइन में सन है, तो आप बिल्कुल रूबी जेमस्टोन आप वेयर कर सकते हैं। और आपके सोशलाइजिंग के आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आप बैंकिंग सेक्टर में है बहुत ज़्यादा, आपकी कंप्यूटर की शॉप है, इवन मोबाइल शॉप है आपकी घड़ियों की शॉप है, या कोई आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करते हैं, उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है ये ट्रांजिट। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस असेंडेंट या सेजिटेरियस मून साइन की। आपके 9वें के मालिक होकर 8वें घर में गोचर करेंगे, तो आपके लिए ये थोड़ा सा टाइम केयरफुल भी रहने वाला है सेजिटेरियस वालों के लिए। जी, आपके वैसे तो सन योग कारक प्लेनेट है आपके, तो आपने गंदम अल्लाह के नाम पर ज़रूर खैरात करनी है हर संडे वाले दिन, मुट्ठी भर गंदम। और देखें, आपके फादर की थोड़ी सी हेल्थ को ख़तरात हो सकते हैं, क्योंकि 9वें के मालिक आ जाएंगे 8वें में, तो आपको थोड़ा सा आपका ज्ञान थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ जाएगा, आपका ऑकल्ट साइंस की तरफ आ जाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको सर्जरी में है, आप कोई खोज का काम करते हैं, कोई आप ऐसे जासूस हैं, या कोई आप इंटेलिजेंस पे है, उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इन लॉज की तरफ से आपको नुकसान हो सकता है। आपको हेल्थ को ध्यान में रख कर चलना है। तो यहाँ से सूरज जब आपके घर को देखेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी सेविंग डिस्टर्ब होगी, बैंक बैलेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है, और आपकी स्पीच ख़राब हो सकती है फैमिली में। और खाने पीने में भी एहतियात से काम लें, अपनी स्पीच को थोड़ा सा हार्श ना रखें, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपके हॉरोस्कोप में लियो साइन में है रूबी, तो रूबी पहन सकते हैं आप। सन अगर आपके एरीज साइन में है, रूबी आप पहन सकते हैं। या आपके कोई फ्रेंडली साइन में है सन, तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं, सदका ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न वालों के 7वें घर में 8वें के मालिक 7वें में आएंगे 16 अगस्त से 17 जुलाई 16 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। आपके बिजनेस के वाले से आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपको आपके स्पाउस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन आपकी ईगो की वजह से थोड़े से स्पाउस के साथ आपके रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और आपका नेम फेम, आपकी शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको एक नेम फेम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो जाएगी, और आपके कुछ रूह को सुकून भी आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ थोड़ा सा ये है कि आपके स्पाउस की ईगो की वजह से ना आप थोड़े से हर्ट भी हो सकते हैं। तो इस टाइम में ये है कि बिजनेस में आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप उनको अवेल कर सकते हैं। रूबी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, चूँकि आपके असेंडेंट से मैच नहीं करता। अगर आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड नहीं है सन, तो आप इसका सदका ज़रूर करें, गंदम अल्लाह के नाम पर मुट्ठी भर गंदम ज़रूर किसी को खैरात करें। अब बात करेंगे एक्वेरियस वालों के। जी, छठे घर से सन गोचर करेंगे 7वें के मालिक छठे में। देखिए, आपके स्पाउस से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आपके स्पाउस की वजह से आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर की वजह से कोर्ट जाना पड़ सकता है। लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए डेली वर्क के हवाले से बहुत अच्छा है, आपके जॉब और कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा है। अगर आपको ये डेली वर्क है, आपका सोशल वर्कर आप काम करते हैं, या आप लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर हैं, या आपका पेशा ऐसा है लॉयर हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपको फिर भी इस टाइम में थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के इश्यूज हो सकते हैं, आपकी हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है, स्पाउस से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। आप नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। गंदम अल्लाह के नाम पर किसी को खैरात करें। अगर आपका सन वेल प्लेस्ड नहीं है तो रूबी आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। अब हम बात करेंगे लास्ट पाइसिस की बात करेंगे, बुर्ज हूत वालों के। आपके 5वें घर से गोचर करेंगे सन छठे के मालिक होकर 5वें में आएंगे, तो 16 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड 17 अगस्त 2023 तक आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। आपके डेली वर्क में राइज आएगा, बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे,
आप एज ए लॉयर हैं या आप एज ए कुछ क्रिएटिव पर्सन है, उसमें आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, बिजनेस में आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपको बड़े बहन भाइयों से सपोर्ट मिलेंगी, दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको मोहब्बत के मामलात में आपके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कर्जा आपने लिया हुआ था तो आपका कर्जा बिल्कुल आपका पे हो जाएगा, आपको आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों से, आपके बड़े बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके गवर्नमेंट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छी गेन्स लेकर आने वाला है। और इसके साथ आपके लिए ये लॉटरी भी आपकी कोई लग सकती है, कोई इनाम लग सकता है, सडन से आपके पास वेल्थ ज़रूर आएगी। तो मुझे इजाज़त दे दी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।